बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सुहेल अफजल की डेप्रिसिएशन के जो चैप्टर है उस बुक का आज को प्रॉब्लम नंबर हम 14 करने लगे हैं। तो पढ़ते हैं जी इसकी प्रॉब्लम की स्टेटमेंट। इसमें कहा गया है, अ ट्रांसपोर्ट कंपनी परचेजेज 10 मोटर ट्रक्स एट 90,000 ईच ऑन 1 अप्रैल 2013। 2013 को अप्रैल की 90,000 फीट ट्रक के लिहाज से 10 ट्रक्स खरीदे एक कंपनी ने, और ऑन 1 अक्टूबर 2015 वन ऑफ द ट्रक्स गॉट एन एक्सीडेंट, और 1 अक्टूबर 2015 को उनमें से एक ट्रक का एक्सीडेंट हो गया एंड वॉज कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड। ₹54,000 आर रिसीव्ड फ्रॉम द इंश्योरर इन फुल सेटलमेंट। और 54,000 रुपये वो डिस्ट्रॉयड ट्रक इंश्योरेंस कंपनी से उनको फुल सेटलमेंट में मिले। ऑन द सेम डे, उसी दिन ही, ट्रक वाज परचेज अनदर ट्रक वाज परचेज, एक और ट्रक खरीदा गया फॉर द सम ऑफ 1 लाख, 1 लाख रुपए का एक ट्रक खरीदा गया। द कंपनी रोट ऑफ डेप्रिसिएशन एट 20% ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट पर एनम। कंपनी 20% सालाना के लिहाज से ओरिजिनल कास्ट मेथड को यूज़ करते हुए डेप्रिसिएशन इस निकालती है एंड ऑब्जर्व द कैलेंडर ईयर एज इट्स फाइनेंशियल ईयर, और हर साल 31 दिसंबर को वो अपने अकाउंट्स क्लोज कर देती है। गिव द मोटर ट्रक्स अकाउंट फ्रॉम 2013 टू 2015, 2013 से 2015 तक के आप ट्रक का अकाउंट बनाएं। तो शुरू करते हैं जिसका सोल्यूशन। तो ट्रक अकाउंट हमने लिख लिया, और उसके 3 कॉलम हम डेबिट के लिए और 3 कॉलम क्रेडिट के लिए बना लिए। डेट में हम सबसे पहले देखते हैं कब ट्रक खरीदा गया जी। 1 अप्रैल 2013 को। तो 1 अप्रैल 2013 को ट्रक खरीदे गए 10। तो एक ट्रक है 90,000 का, उसको 10 से मल्टीप्लाई करें तो 9 लाख के ट्रक बन गया। अच्छा, चूंकि ये 1 अप्रैल को ख़रीदे गए हैं, इसका मतलब है 9 महीने ये ट्रक यूज़ हुए, तो 9 महीने का 10 ट्रक का डेप्रिसिएशन हम निकालेंगे। तो 9 लाख का 20% डेट ऑफ डेप्रिसिएशन है, उससे मल्टीप्लाई किया, और 9 महीने यूज़ हुए तो 9/12, टोटल साल में 12 महीने होते हैं, उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,35,000 आता है। ये देखें, अभी हम करके देखते हैं। ये 9 लाख हो गया, और 20% को हम 0.20 भी कहते हैं, और ये इतना बन गया जी। और इसको मल्टीप्लाई किया हमने 9 से, और फिर डिवाइड कर दिया उसको 12 से, तो 1,35,000 हमारे पास ये डेप्रिसिएशन की अमाउंट निकल आई। अच्छा, डेबिट साइड पे इस अगर हम टोटल करते हैं तो ये 9 लाख आएगा। ऐसे ही क्रेडिट साइड पे 9 लाख आएगा। 9 लाख में से उसकी डेप्रिसिएशन की अमाउंट अगर हम निकाल देंगे तो 7,65,000 हमारे पास बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा। यही नेक्स्ट ईयर यानी 2014 जनवरी के में ये बैलेंस ब्रॉड डाउन बन जाएगा, और इधर हम डेबिट के टोटल वही लिख लेंगे। चूँकि अब ये जो ट्रक्स हैं पूरा साल यूज़ हुए होंगे 2014 में, तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन हम यहाँ पे निकालेंगे। पूरे साल का डेप्रिसिएशन, उसकी वर्किंग देखिए यहाँ पे ये 2 नंबर के लिहाज से शो की गई है। तो डेप्रिसिएशन हमने निकाला 9 लाख को, 9 लाख जो कि 10 ट्रक्स की कास्ट है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 20% से, तो ये 1,80,000 आ गया। ये 1,80,000 से हमने मल्टीप्लाई किया, सॉरी यहाँ पे डेप्रिसिएशन हमने रिकॉर्ड किया। 765 क्रेडिट साइड का टोटल था, उसमें से ये वाली अमाउंट 1
5,80,000 की सब्ट्रैक्ट करें तो 5,85,000 हमारा बैलेंस सीडी आ जाएगा। अच्छा, ये बैलेंस सीडी हमने लिख लिया। अब इसी साल जो इवेंट्स हो रहे हैं उसको हम देखते हैं। एक ट्रक डिस्ट्रॉय हो गया और इंश्योरेंस कंपनी से हमें उससे पैसे मिले, तो वो ट्रक डिस्ट्रॉय हुआ है यकम अक्टूबर को, 1 अक्टूबर 2015 को। इट मीन वो 9 महीने तो ट्रक यूज़ हुआ, तो उस ट्रक का जो डिस्ट्रॉयड ट्रक है 9 महीनों का डेप्रिसिएशन हम ये निकालेंगे। ये उसके 9 महीने का डेप्रिसिएशन है, ये 13,500 आता है। कैसे आता है, यहाँ पे नंबर 3 पे देखें, आपको वर्किंग नज़र आ रही है। ये लिखा हुआ डेप्रिसिएशन ऑफ डिस्ट्रॉयड ट्रक। ट्रक था 90,000 का, ये देखें 10 ट्रक थे और हर ट्रक 10 ट्रक थे, हर ट्रक 90,000 का था, तो डिस्ट्रॉयड ट्रक भी 90,000 का था। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 0.2 था, उसको उसे मल्टीप्लाई किया और 9 महीने यूज़ हुआ, तो 9/12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13,500 ये डिस्ट्रॉयड ट्रक का हमारे पास डेप्रिसिएशन निकल आया। इंश्योरेंस कंपनी से हमें जो रकम मिली है वो 54,000 मिले हैं, तो 54,000 हमें बैंक के में उन्होंने इंश्योरेंस कंपनी वालों ने जमा करवाते हैं, तो वो बैंक में हमारे पास इंश्योरेंस की वजह से ये रकम आ गई। ये साइड पे क्यों आई, क्योंकि वो बैंक में ट्रांसफ़र होंगे, बैंक एसेट होता है और बैंक वाले अकाउंट को हम डेबिट साइड पे लिखेंगे, तो ये इसलिए इधर डेबिट जो भी अकाउंट होता है वो इस तरफ ही लिखा जाता है। अब ये देखना है कि हमें इसमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ है, तो उसके लिए हमें ये करना पड़ेगा, इस ट्रक का की बुक वैल्यू देखनी पड़ेगी। इस ट्रक की बुक वैल्यू कैसे देखेंगे, पहले तो उसकी कास्ट देखें। ये जी उसकी हमने देखा बुक वैल्यू ऑफ डिस्ट्रॉयड ट्रक, उसकी कास्ट थी 90,000। अब जितना अरसा वो यूज़ हुआ, कब यूज़ हुआ, 2013 में, 2014 में और 2015 में, इस अरसे के दौरान जो डेप्रिसिएशन बनता है वो 2013 का, जिसमें ये 9 महीने यूज़ हुआ, 13,500 बनेगा, और 2014 का 18,000 बनेगा, और 2015 का 13,500 बनेगा। अच्छा, ये फिगर्स हमें कहाँ से पता चलें, ये तो हमने कहीं भी कैलकुलेट नहीं की। लेकिन 10 ट्रक के हमने निकाले हैं, 10 ट्रक का डेप्रिसिएशन में इसका डेप्रिसिएशन भी शामिल था, ये था 10 का, तो एक सिफर हम अगर कम कर लें तो वो 9 एक ट्रक का निकल आएगा, तो 13,500 ये देखें इस साल का बन गया। ये 1,80,000 है, वो 18,000 बन जाएगा, और ये जो है 13,500 जो हमने यहाँ पे निकाला था, ये वो यहाँ पे भी निकाला हमने, वो वही अमाउंट हो जाती है। अच्छा, इनको हम सारों को ऐडअप कर लेंगे। ऐडअप करने के बाद ये 90,000 में से इस रकम को, ये जितने भी सालों का डिप्रिसिएशन है, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने पे हमारे पास 45,000 आता है। अब ये है उसकी बुक वैल्यू। इस बुक वैल्यू का मतलब है कि कास्ट इसकी ट्रक की जो वैल्यू थी हमारे पास वो 45,000 थी, लेकिन हमें तो मिला वहाँ से इंश्योरेंस वालों से 54,000। 54,000 का मतलब है 54 ज़्यादा मिला हमें। 54,000 में से 45,000 सब्ट्रैक्ट करें तो 9,000, तो इट मीन्स 9,000 हमें इस ट्रक को बेचने पे हमें प्रॉफिट हुआ। और प्रॉफिट जो होता है वो कैपिटल रिज़र्व के तौर पे ट्रीट होता है, और वो कैपिटल रिज़र्व अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है, और कैपिटल रिज़र्व जो होता है वो हम क्रेडिट साइड पे दर्ज करते हैं। तो ये हमने कैपिटल रिज़र्व को हमने क्रेडिट साइड पे दर्ज कर लिया। कैपिटल रिज़र्व को रिकॉर्ड करने के बाद अब हम इसको देखते हैं कि नया ट्रक खरीदा गया था उसी डेट को, यानी 1 अक्टूबर 2015 को नया ट्रक खरीदा गया, तो कैश तो होगा हमारा क्रेडिट, तो ये क्रेडिट हमने कर दिया कैश अकाउंट को। 1 अक्टूबर 2015 को 1 लाख का ट्रक खरीदा गया, तो इस साइड के सारों को टोटल करें तो ये बनता है 6,94,000। ठीक है,
अब हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि हमारे पास अब 9 पुराने ट्रक हैं और एक नया ट्रक है। तो अब हमने डेप्रिसिएशन ये निकालना है, यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है 5 नंबर पे इसकी वर्किंग भी शो की हुई है, ये डेप्रिसिएशन है, जो कि असल में 2 किस्म की डेप्रिसिएशन है। एक पुराने ट्रक की इसमें सॉरी 9 पुराने ट्रकों की और एक नए ट्रक की डेप्रिसिएशन इसमें शामिल है। नया जो ट्रक है वो सिर्फ हमारे पास जो इस्तेमाल हुआ है वो 3 महीने इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि यकम अक्टूबर को ख़रीदा गया, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। और बाकी जो पुराने ट्रक हैं वो जो 9 ट्रक थे वो तो हमारे पास इस्तेमाल हो रहे थे पूरा साल। तो ये डेप्रिसिएशन देखें, हमें नज़र आ रहा है कि डेप्रिसिएशन 2 तरह की डेप्रिसिएशन होगी। डेप्रिसिएशन ऑफ न्यू ट्रक जो कि 3 महीने की होगी, और डेप्रिसिएशन ऑफ जो डिस्ट्रॉयड ट्रक के अलावा जो बाकी हमारे पास बच गए थे ओल्ड ट्रक्स, वो 9 ट्रक्स हैं, इन दोनों का सम होगा। नए ट्रक की डेप्रिसिएशन, चूँकि मेथड हमारे पास स्ट्रेट लाइन मेथड है, तो इसमें कास्ट पे कैलकुलेट होता है। तो 1 लाख को मल्टीप्लाई किया रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जो कि 2% है, उससे मल्टीप्लाई किया। 3 महीने यूज़ हुआ है तो 3/12 से मल्टीप्लाई होने के बाद हमारे पास ये जो फिगर बनी है डेप्रिसिएशन की नए ट्रक की, वो 5000 बने। अच्छा, अब पुराने ट्रकों की बात करें तो उसका क्या होगा। 9 जो ट्रक हैं उनकी पहले कास्ट देखें। कास्ट 90,000 का एक ट्रक है, तो 9 ट्रकों की कास्ट होगी 90,000 ज़रब 9, तो वो कास्ट होगी। और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 0.2। चूँकि पूरा साल इस्तेमाल हुई है तो इसलिए हमें इससे, जैसे यहाँ पे हमें 3/12 करना पड़ा था, यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो बनता है 1,62,000। तो इन दोनों को सम करें तो 1,67,000। तो 1,67,000 हमारा ये डेप्रिसिएशन की अमाउंट निकली। तो ये 6,94,000 हमने यहाँ पे भी लिख लिया, यहाँ पे भी लिख लिया। अच्छा, इन सब रकमों को इसमें से अगर निकाल लें तो बाकी हमारे पास 495 आता है। अब इसको करके देखते हैं जी। देखें जी, हमारे पास टोटल है 6,94,000, और उसमें से ये हमने सब्ट्रैक्ट किया 13,500, और उसमें से हमने ये जो इंश्योरेंस वाले पैसे मिले थे 54,000, वो भी सब्ट्रैक्ट कर लिया। और फिर हमने ये जो नया ट्रक और 9 पुराने ट्रकों की जो डेप्रिसिएशन मिल के बनी थी 1,67,000, वो हमने सब्ट्रैक्ट की, तो बाकी हमारे पास निकला 4 लाख, सॉरी कोई मिस्टेक हुई है हमसे, 6,94,000 में से 13,500 सब्ट्रैक्ट हुआ, 54,000 सब्ट्रैक्ट हुआ, 1,67,000 सब्ट्रैक्ट हुआ, तो बाकी आता है हमारे पास 459,500। ये हमारे पास रकम निकली। इसको ठीक कर लेते हैं। 459, ये लिखने में मिस्टेक हुई है। 459 और ये 5,000 जी। तो ये हमारा बैलेंस CD हुआ। तो ये था जी हमारा आज का क्वेश्चन। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था, और बहरहाल अच्छा एक क्वेश्चन था करने के हवाले से, समझने के हवाले से। इस कंसेप्ट को उम्मीद है कि आप बेहतर अंदाज में समझ पाए होंगे। मज़ीद भी अगर कुछ पूछना चाहें तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।